वअन तजमअ बैनल मुख्तैन इल्ला मा क़द सलफ इन्नल्लाह काना गफूरर रहीमा। अच्छा तो दोस्तों मैं अभी अपने वर्क स्टेशन के ऊपर बैठा हूँ जहाँ पे मैं अपना सारे एडिटिंग वगैरह और जितने भी डेली की रूटीन है उसको मैं यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर रहा होता हूँ। तो तरावियों से मैं अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट कर रहा हूँ तो उसका एक क्लिप और उसके बाद फर्दर जो भी रूटीन होती है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता जा रहा हूँ। वो मैं बड़े टाइम से ना देख रहा था कि यार सुबह सुबह ना इतनी आवाज़ चिड़ियों की क्या कैसे आ रही है, वो इतनी ज़बरदस्त किस्म की आवाज़ आ रही होती है। तो आपका भाई ना बाकायदा मैंने तकरीबन कोई 10-15 मिनट उसका वेट किया है। तो यार वो ना पूरी ऐसे घूम के आ रही होती हैं और वो इतना ज़बरदस्त तरीके से ना अपना वो मॉग है जो मूव कर रहा होता है ऐसे पूरा का पूरा वो झुंड जिसको हम कह सकते हैं उर्दू में। तो यार इतना ज़बरदस्त सीन लगा ना, तो मैंने कहा यार क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूं और उसको सारे मोमेंट को मैंने कैप्चर किया। चलो अब वो पहले देखें और फिर उसके बाद फर्दर जो भी रूटीन है वो साथ साथ लेके चलते चलेंगे और आपको दिखाएंगे। सुबह अच्छा तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सिर्फ ये दिखाने का मकसद ये था कि आपके भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह रूटीन बना ली है जिसमें और अपने डेली के मामलात और रमज़ान को प्रोडक्टिव गुजारने का मेन देखें मोटिव जो है मेरी रमज़ान सीरीज़ चलाने का वो ये है कि आप लोगों को भी आप लोग भी मोटिवेट हों और इससे फ़ायदा उठाएं, रमज़ान को प्रोडक्टिव गुजारें और इसके अंदर जितनी भी हम अच्छी और नेक एक्टिविटी कर सकते हैं वो करके अपने लाइफ को बेहतर करें। देखें स्टार्ट अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो मेरा पॉइंट और सीरीज़ वो इसी के ऊपर चल रही है कि यानी कि डे की पूरी एक्टिविटी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। और दूसरा जो मैंने स्केजुअल बनाया हुआ था आप लोगों को आप लोगों के साथ जो प्लान था वो शेयर भी किया हुआ था जो मेरी पहली वीडियो के अंदर मौजूद है कि रमज़ान कैसे गुजारे, उसको भी ज़रूर देखें जो नए आने वाले बंदे। और उसमें यह है कि आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लें, मैंने लिंक दिया हुआ उसके अंदर वीडियो में। तो आप एक प्लान्ड वीक गुजार सकते हैं जिसमें इबादत मामलात और डे को अच्छा गुजार सकते हैं। अच्छा तो यार आपको मेरे पीछे फ़िल्टर नज़र आ रहा होगा, तो ये है नेस्ले का फ़िल्टर। और यहाँ पे जो भी इसका टेक केयर और इसको देखना और इसका करना वो नेस्ले करता है। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ मैं इसकी जो एक्टिविटी है वो शेयर करूँ, क्योंकि यार हमारे घर के पास है और ये हम पानी इसी से ही पीते हैं। तो यार अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त पानी में अगर हम कंपेयर करें इसका अपना मिनरल वाटर और ये वाला, तो इसमें कोई ज़्यादा आपको ख़ास देखने को फ़र्क नहीं मिलता। तो यहाँ पे यार मैं आपको दिखाता हूँ। तो यार ये बड़ी इधर सफाई सुथराई का ख्याल किया जा रहा है। दी क्लीन वाटर क्वालिटी ठीक है, यहाँ पे चीज़ें उन्होंने मेंशन की हुई हैं यहाँ पे साथ साथ। और अभी बिल्कुल टाइम जो है एंड हो चुका है इसका बंद करने का। और मैं यहाँ पे कुछ चीज़ और दिखाता हूँ कि यहाँ पे देखें ये खाली 2016 में यहाँ पे ये क्याम किया। अच्छा यार यहाँ पे हमें भाई मिल गए थे जो यहाँ पे ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं नेस्ले, क्योंकि ये गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, सिर्फ गवर्नमेंट ने यहाँ पे जगह एक आवाम को प्रोवाइड की हुई है नेस्ले को। सारा टेक केयर नेस्ले ने खुद किया हुआ है। तो यार उनसे खुद ही हम पूछ लेते हैं यहाँ पे क्या वाटर है, कैसा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। ये फॉरवर्ड ऑस्मोसिस प्लांट है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आर्सेनिक अब्जॉर्प्शन प्लांट है इसका। तो ये टेक्नोलॉजी जो है ये पाकिस्तान में बहुत कम इस्तेमाल होती है क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे प्लांट्स हैं वो प्लांट्स हैं आरओ प्लांट्स, रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट्स। ये फॉरवर्ड ऑस्मोसिस प्लांट है और ये बेहतरीन पानी फराहम कर रहा है सारे खाने वाले। अच्छा ये बताएंगे कि क्या ये वही पानी आवाम को प्रोवाइड किया जा रहा है जो नेस्ले खुद सेल कर रही होती है? नहीं, ये वो पानी नहीं है, वो आरओ पानी होता है। उसके लिए जो है ना वो उसकी लाइफ 1 साल तक रखनी होती है, लेकिन इसकी जो है ये मिनरल वाटर है, वो आरओ वाटर होता है। ये नेचुरल मिनरल वाटर है जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के ज़रिए फराहम किया जाता है।
चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका ये गाइड करने का। तो नेस्ले 2016 से यहाँ पे काम कर रहा है और आवाम को पानी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे, और इसकी टेक केयर और इसका जितना भी मामला था वो नेस्ले खुद ही। अच्छा तो यारो, मेरे पीछे आपको काफ़ी सारी बाइक्स नज़र आ रही होंगी अभी जिम करके निकला हूँ। तो यार क्या कहते, बताना ये था कि सिर्फ मैं अकेला ही नहीं, तो यार यहाँ पे बहुत सारी आवाम मोटिवेटेड है जो जिम में आ रही है और गेम कर रही है। तो यार आप लोगों को भी इसी वजह से मैं इस साथ में लेके चल रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि यार आप लोग भी अपनी रूटीन को बेहतर करें, क्योंकि मैं आया था असर के बाद ना, नमाज के बाद। तो असर से मगरिब का ऐसा टाइम है कि इस टाइम में आपकी बॉडी की जो फैट है ना वो बर्न होता है। मैं यहाँ पे ये बता रहा था कि फैट जो है ना वो आपका बिल्कुल आखिरी जो पीक टाइम होता है ना, जिसको इफ्तारी से कुछ देर पहले की, लेट्स सपोज के 1 डेढ़ 2 घंटा पहले, तो उस टाइम में अगर आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप हैवी एक्सरसाइज करें, गेम करें आके और वेट उठाएं, डंबल उठाएं ना, आप 30 to 40 मिनट्स की भी अगर घर में भी कर सकते हैं, और अगर आपका इस तरह का स्केड्यूल बन सकता है कि आप घर में कर ले तो आप घर में कर ले। अदरवाइज जिस तरह की कोई भी जिम खाना वगैरह हो और कोई भी आपको छोटे आपके होम टाउन में भी जिम हो, तो आप उससे जाके वहाँ पे कोई भी हल्की फुल्की गेम करके अपना वेट को, कैलोरीज को बर्न कर सकते हैं। और ये ऐसा टाइम है जिसमें आपका जो फैट है वो अच्छे से बर्न होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो।